हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो आज की इस क्लास में सभी 12th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में टोटल कितने 22 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं आपको, विच द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करना है। यदि जब हम पढ़े थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये दिखाई दे रहा है बाहर साइन इनवर्स है, अंदर क्या है साइन है। तो क्या सर साइन से साइन को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। कब काटते हैं लोग? यानी साइन इनवर्स साइन गायब कब होता है? जब ये वाला प्रिंसिपल ब्रांच का वैल्यू होता है तब होता है। तो क्या प्रिंसिपल ब्रांच का वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है। बट ये तो उस रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय बताया गया था आप लोग? तो याद होगा साइन इनवर्स सबसे सिंपल उपाय क्या है? तो इसको आप सॉल्व कर ले कि साइन 2π/3 को और क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा वैल्यू जो प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए। तो चलिए इसको रख करते हैं। तो जब एक और बात पाई में सॉल्व करना आता है तो पाई में कर ले, पाई में नहीं आता है डिग्री में, तो डिग्री में कर लो। कैसे? तो पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/3 कितना आएगा? 60, 60 में 120, यानी कितना डिग्री? 120 डिग्री। अब जो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? तो इसलिए सकते हैं 120 क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसलिए सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए सकते हैं साइन 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री तो रेंज में आ गया ना, -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। बट आपको पता है वो डिग्री में नहीं लिखना चाहिए, तो 60 डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं। तो रेडियन में लिख सकते हैं π/3 से π/3। साइन साइन कैंसिल कितना गया? π/3 से π/3। कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी तो सी कर दीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। सवाल में क्या दिया गया है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। तो बोला गया है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का मान क्या होगा। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y निकालना है। तो हमें निकालना है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो यदि हम साइन इनवर्स x को कोस इनवर्स x में बदल दें, साइन इनवर्स y को कोस इनवर्स y में बदल दें, तो आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स x को कोस इनवर्स x में कैसे बदलेंगे? तो कैसे लिख सकते हैं? π/2 माइनस कोस इनवर्स x। कैसे? तो याद कीजिए, फॉर्मूला पढ़े चलो। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। तो यहाँ से ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकते हैं। प्लस है, इसी तरह साइन इनवर्स y का लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स y बराबर है कितना है? π/3 तो π/3। अब यहाँ पर π/2, यहाँ π/2, π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और यहाँ माइनस कोस इनवर्स x, यहाँ माइनस कोस इनवर्स y। देखिए माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर कितना है? π/3। अब यही से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। कैसे? ये दोनों टर्म यहाँ माइनस इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पहले से पाई है, प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो π/3। और ये दोनों टर्म इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो कितना है यहाँ पर? एलसीएम आ गया 3, और 3 में से गया 2π/3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 2π/3। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y कितना आ गया? 2π/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टी कर दीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, देन xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया गया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका वैल्यू दिया गया है π/2, और हमें किसका मान निकालना है? xy प्लस yz प्लस zx का मान निकालना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला जानते हैं, लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करके यहाँ कोई एक्सप्रेशन आएगा tan इनवर्स में, फिर इसको z के साथ सॉल्व करेंगे। फाइनली tan इनवर्स में आएगा, tan को इधर भेजेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। कैसे? इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते, क्या हो जाएगा यहाँ पर? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और ये प्लस में रहता क्या हो जाएगा? माइनस में, इसलिए लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स z। और हम जानते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है, क्या होता है? cot इनवर्स x। π/2 माइनस tan इनवर्स z क्या हो जाएगा? cot इनवर्स z हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आ गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और ये क्या हो जाएगा? cot इनवर्स z। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर cot इनवर्स है। या तो इस tan को cot में बदल दे, इस cot को tan में बदल दे, कोई ये चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको ऐसे ही रखते हैं 10 में ही, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसको भी ला देते हैं 10 में। तो cot इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं?
टेन इनवर्स 1/z। अब यहाँ टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या दिखाई दे रहा है 1/z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स जेड प्लस वाई जेड, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई टर्म माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर 1। तो हम इसी का मान निकालना था, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसका मान कितना गया 1 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए, हालांकि आपको cos इनवर्स 1/2 का मान पता होगा, तो मान पता है डायरेक्टली पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, cos इनवर्स 1/2, तो cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी क्या होता है पाई/3, तो लिख देंगे पाई/3, प्लस है प्लस 2 है 2 इंटू sin कितने का मान 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई/6, तो पाई/6, तो कितना यहाँ पर 2 3 6 यानी पाई/3 प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा 2 पाई/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -2, तो cosec इनवर्स -2 का मान निकालना। अब देखिए cosec के अंदर माइनस है, तो माइनस क्या होता है डिग्री बाहर हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स 2 माइनस। अब देखिए cosec इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होता है, यानी cosec कितने का मान 2 होता है, तो हम लोग पढ़े cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो 30 डिग्री यानी क्या होगा पाई/6, तो माइनस पाई/6, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर cos इनवर्स cos 7 पाई/6। अब यहाँ पे देखिए, क्या सर cos इनवर्स से cos कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कब करते हैं जब यहाँ प्रिंसिपल ब्रांच वाला वैल्यू होता है तब करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या है cos इनवर्स, और एक और बात सर हमको प्रिंसिपल ब्रांच नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यदि प्रिंसिपल ब्रांच नहीं भी पता है ना, आप अंदर वाला सॉल्व करें आपको आंसर मिल जाएगा, किसको अंदर वाले को, तो cos इनवर्स, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, देखते हैं क्या होता है cos 7 पाई/6, तो cos पाई का मतलब 180 डिग्री बटा 6, 30 डिग्री, 7 तरीके 210 डिग्री। अब देखिए cos 210 डिग्री का लिखते हैं, यानी cos 210, तो 210 किस चतुर्थांश में आता है, तृतीय में आता है, तो समझ सकते हैं cos 180 डिग्री, तो 180 में क्या ऐड करके ही आ जाएगा, तो इसमें सब माइनस करके पता कर सकते हैं, तो 180 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो तीसरा में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर चाहे तो इसका वैल्यू रख कर यहाँ पर जैसे माइनस cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो री वाला मान यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस √3/2, और उसके बाद आपको ये हल करने आता है। कैसे, cos के अंदर माइनस है, क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स -6 का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स, तो पाई माइनस cos कितना का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री माने कितना पाई/6, तो पाई/6 कितना यहाँ पर 6 में से गया 5, कितना गया 5 पाई/6, 5 पाई/6 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, यहाँ पे ये मान रखना जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था। कैसे, इसको आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, इतना गया, इसको हम ऐसे करते हैं, एक मिनट यहाँ से इसको रखते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिए कैसे, तो यहाँ पर गया माइनस cos 30 डिग्री, तो माइनस cos 30 मैंने क्या होता है पाई/6, तो पाई/6। अब cos इनवर्स के अंदर माइनस है, तो फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स, अब इसको अंदर जरूर उतार लेंगे, माइनस तो बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या है cos पाई/6, तो यहाँ पाई माइनस, अब cos कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा पाई/6, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 पाई/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। ओके, अब cos के अंदर माइनस है, तो फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स, देखते हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस cos कितने का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री यानी पाई/4 का होता है, तो यहाँ 4 आ गया, 4 में से गया 3 यानी 3 पाई/4, 3 पाई/4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, चलिए साइन इनवर्स 1 - 6 -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई/2, यदि इतना दिया गया है तो बताना है x का मान क्या होगा। ठीक है, तो सवाल सेम टू सेम मिसलेनियस में मिला था आप लोगों को, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जब ये एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना थोड़ा बेवकूफी होगा, तो क्या करेंगे जल्दी बनाने का उपाय क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे तो बोला गया इफ इतना देन x इज इक्वल टू, यानी x का मान क्या होगा, तो इस चारों ऑप्शन में कोई ना कोई होगा, कौन होगा, तो ऑप्शन रख चेक कर लेते हैं, तो मानिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, तो x का मान 0, तो रखिए तो 0, क्या 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करते हैं,
तो जहां जहां x में जीरो करते बताइए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, हम ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं, x का मान जीरो करते 1 माइनस जीरो क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख दिया, माइनस 2 साइन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉल्व करते क्या मिलेगा, साइन कितने का मान 1 होता है, पाई बाई 2 का होता है, 90 डिग्री का होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 का मान 0, 0 इंटू 2 0 खत्म, यानी कितना आ गया पाई बाई 2। यहाँ क्या है देखिए, तो पाई बाई 2 है, यानी 0 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 चेक करते हैं, यदि बताइए 1 बाई 2 रखे तो क्या होगा, साइन इनवर्स, यहाँ 1 बाई 2 करे तो 1 माइनस 1 बाई 2 क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई 2। अब देखिए साइन इनवर्स 1 बाई 2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, इसका हिसाब हो गया सीधे कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2। या फिर दोनों को अलग अलग, मतलब इन दोनों का वैल्यू पूरा हल कर लीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो एक माइनस दो क्या होता है माइनस एक होता है, तो माइनस साइन कितने का मान 1 बाई 2 होता है 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6, ये आ रहा है पाई बाई 6, बट यहाँ पर क्या दिया पाई बाई 2, इसका मान क्या होगा 1 बाई 2, आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, इसमें 1 बाई 2 है तो भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 बाई 2 है तो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सर ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, तो जब एक ऑप्शन बचा तो वही होगा, और ऐसे भी सी हुआ, क्यों, तो अभी देखे थे जब जीरो रखे थे जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी तो टिक करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, द वैल्यू इतना विल बी, अच्छा अब बाहर क्या है कॉस और अंदर क्या है, तो अंदर दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 आ गया, तो कॉस, एक मिनट, बाहर कोस इनवर्स नहीं कॉस है ना, देखिए यहाँ cos है तो cos sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, अच्छा बताना है क्या होगा, ध्यान दें सॉल्व करते हैं, हालांकि रूट 3 का तो मान पता होता है, तब मान रख तो हल कर सकते हैं, जैसे कभी कुछ देर पहले कर रहे थे, बट मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा आता tan इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स माइनस ए, तब क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं बिना वैल्यू पुट किए सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे, तो हमें बताना है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स रूट 3 है, अब कॉट के अंदर माइनस है, कॉट के अंदर क्या है माइनस, तो क्या कॉट डायरेक्टली माइनस को बाहर करता है, नहीं करता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये माइनस तो क्वेश्चन का है, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3, ये कितना है यहाँ पर टेन इनवर्स रूट 3 माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, अब इसको देखिए टेन इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है, तो इन दोनों को बदले क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस क्या है पाई है, तो पाई, तो पाई बाई 2 माइनस पाई कितना गया माइनस पाई बाई 2, यानी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो टिक कर देंगे, ठीक है। मैं ये वैल्यू पुट करके चेक करते तो क्या आता है देखिए, तो टेन इनवर्स रूट 3, टेन कितना का मान रूट 3 होता है 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 माइनस है माइनस, कॉट के अंदर माइनस है, तो क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, तो कॉट कितना का मान रूट 3 होता है पाई बाई 6 का होता है, तो यानी देखिए पाई बाई 6, और सॉल्व करते हैं कितना गया पाई बाई 3 माइनस, इसको हल कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना गया 6, 6 में से गया 5, 5 पाई बाई 6, एलसीएम कितना गया 6, 3 दूना 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई, ये कितना यहाँ पर माइनस 3 पाई बाई 6, तो गया माइनस पाई बाई 2, आंसर क्या रहते हैं हमारे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन इतना इज इक्वल, ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसके बाद लिखते हैं बराबर साइन है तो साइन अंदर पाई बाई 3 माइनस माइनस, देखिए साइन के अंदर माइनस है तो माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, तो माइनस पहले से था वो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1/2, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है पाई बाई 6 होता है, तो पाई बाई 6 लिख देते हैं, कितना गया साइन, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूना 6, 2 पाई और प्लस में कितना आएगा पाई, तो कितना यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 6, यानी कितना गया यहाँ पर पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, यानी कोसेक कितने का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल इफ साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है ध्यान देंगे, एक मिनट,
एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है, ध्यान देंगे। समझे, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इतना हो तो एक्स का मान क्या हो। एक मिनट, इसके बराबर कुछ देना चाहिए था ना। हालांकि एनसीईआरटी किताब में से सवाल दिया है, इसलिए हमको याद है। यहाँ बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना, सॉल्व करना है तो सिंपल है। जब एक्स का मान निकालना है तो धीरे धीरे सभी टर्म को इधर भेजेंगे। तो बताइए यहाँ पे साइन है, इसको इधर भेज दे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ये कितना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन कितना का मान 1 होता है, 90 डिग्री यानी पाई/2। अब ध्यान देंगे तो हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। तो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, और यहाँ पर पाई/2 रहता है। पाई/2 पॉसिबल कब है, जब ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मान एक्स का मान क्या होगा, 1/5। एक्स का मान होगा 1/5। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक। ओके, यदि आप यहाँ तक नहीं सोच पाए तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जिस तरीके से हम हल करते हैं हल करेंगे। तो हमें एक्स का मान निकालना है ना, तब एक्स निकालना है, तब इसको भी इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर है कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पाई/2 है, ये प्लस दे क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5। यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है। अब बताइए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। तो यहाँ भी कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स, यानी एक्स का मान क्या होगा, 1/5 तो 1/5। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक कर दो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ कॉस इतना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, कॉस है तो कॉस, यहाँ क्या है पाई/2 तो पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अच्छा, साइन इनवर्स 1/3, तो साइन कितना का मान 1/3 तो पता नहीं, तो नहीं पता है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, एक जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। ये अपने आप में क्या है, कोई ना कोई तो कोण ही ना होगा, कोई ना कोई एंगल है। चलिए इसको थीटा मान, क्या मानते हैं, थीटा। ये वाला क्या है, कोई ना कोई कोण है, लेकिन बिना थीटा माने बना सकते हो, बट थीटा माने तो क्या होगा, आपके लिए सोचना आसान होगा। ठीक है, अब बताइए cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। तो चूंकि 90 प्लस समथिंग सेकंड इक्विवेलेंट में जा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में cos होता है नेगेटिव, तो पहले बात है माइनस। और cos से क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये माइनस से माइनस, साइन साइन, थीटा का मतलब क्या हुआ, तो थीटा इसी के नंबर रखे थे, तो थीटा को क्या रख देंगे, साइन इनवर्स 1/3। तो साइन साइन खत्म, कितना गया, -1/3। तो -1/3 ऑप्शन नंबर क्या गया, बी। तो बी टिक। ओके, सर हम थीटा नहीं मानेंगे, तब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, cos पाई/2 प्लस क्या है, साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए cos, और जो भी इनवर्स वाला होता है कोई ना कोई कोण होता है, तो cos पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो cos पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन, और थीटा का हम कौन करेगा, साइन इनवर्स 1/3। साइन साइन खत्म, तो क्या गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ 1/3 तो 1/3, जैसे इच्छा से अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब बताइए टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री यानी पाई/3, पाई/3 माइनस, अब सेक के अंदर माइनस है, सेक के अंदर क्या है, माइनस है, तो सेक के अंदर माइनस का डिग्री माइनस बार होता नहीं होता, पाई के साथ होता है। तो पाई माइनस, यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स 2। तो सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो पाई/3। ठीक है, अभी कितना गया, पाई/3 माइनस, इसके एलसीएम कितना गया, 3, और 3 में से गया कितना गया, 2, 2 पाई/3, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ कितना गया, पाई माइनस 2 पाई क्या होगा, माइनस पाई। तो माइनस पाई/3 ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। तो बी टिक। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स कितना। अच्छा, इसको हल करते हैं। दिया है साइन, अंदर क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स, फिर यहाँ लिखा गया है 10, फिर अंदर है कॉस इनवर्स एक्स। चलिए अब देखिए, हम साइन है तो साइन, ठीक है, यहाँ कॉट इनवर्स, यहाँ 10 है 10, बट यहाँ जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है किसमें, कॉस के रूप में है। यदि ये वाला 10 इनवर्स होता तो क्या होता है, 10 से 10 इनवर्स कट जाता है, बट यहाँ पर कॉस इनवर्स है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10 इनवर्स में बदलेंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स को 10 इनवर्स एक्स में कैसे बदलता है, तो क्या कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा मान सकते हैं, तो जिसको थीटा माने तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स इनवर्स इधर पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, एक्स को हम लिख सकते हैं cos थीटा। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, जब cos थीटा का मान एक्स है तो किसमें बदलना है, 10 में बदलना है ना, तो टेन थीटा बराबर होगा cos थीटा का मान एक्स, तो बताना है टेन थीटा का मान क्या होगा। ये बात आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, यदि cos थीटा का मान इतना है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो दो तरीके है बनाने के लिए, कैसे, cos का फॉर्मूला होता है b/h, यदि b का मान
x होगा तो h का मान 1 होगा। आप वैसे सोच के बना सकते हैं, या डायरेक्टली tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। बट इसमें किसका मान दिया है, cos का मान दिया है, x लिख देंगे, बट sin का तो मान दिया नहीं, तो sin को cos में बदलेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तब कितना गया देखिए, तो यहाँ गया है बटा में x है तो x अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है, x है, तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर। तो इसका मान tan थीटा का मान इतना गया। जब tan थीटा का मान इतना, थीटा का मान क्या होता है, tan इनवर्स इतना, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, इतना गया। एक तरीका ये वाला हल करने का था, एक तरीका और है, क्या है, यहाँ cos थीटा का मान दिया गया है x, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h, यहाँ बटा में कुछ एक मान सकते हैं, यानी b का मान x, h का मान 1, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। p का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का मान है 1 तो 1 स्क्वायर, और माइनस b का मान है x तो x स्क्वायर। अब हमें निकालना है tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, p बटा b, p का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा b का मान कितना है, तो b का मान है x तो x लिखेंगे। देखिए अलग है, तो जैसे इच्छा वैसे बना सकता है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, साइन है तो साइन, यहाँ कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स है। अब टेन से टेन खत्म हो जाएगा, तो क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या है, एक्स है तो एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉट इनवर्स है बट बाहर साइन है, तो कॉट इनवर्स किसमें बदलना पड़ेगा, साइन में, किसमें बदलना पड़ेगा, साइन में। तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए भी आप या तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, सर समीकरण यूज कर सकते हैं, या पी बाई एच वाला कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे बनेंगे। तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया है, कितना दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, बी बाई पी। अब ये कॉट दिया है, हमें निकालना है क्या चीज, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। अब ये पी का मान कितना है, एक्स, यहाँ दे देंगे एक्स, अब बटा में एच, तो एच तो निकालना पड़ेगा, पी और बी एच निकालना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट पी का मान कितना है बाबू, तो पी का मान दिया एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान रूट इतना है, इसका स्क्वायर करते रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो है खत्म, कितना गया, अंडर रूट 1, रूट 1 का मान होगा 1, यानी एच का मान आ गया 1, यानी साइन थीटा का मान कितना गया, एक्स आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, साइन है, कॉट इनवर्स को निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो साइन साइन खत्म, कितना गया, एक्स आएगा, यानी इसका मान होगा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टेन इतना, इसका वैल्यू निकालना है, तो टेन है तो टेन। अब देखिए अंदर क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 बटा में पहले से 2 है तो कितना गया यहाँ पर 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टी कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये रख के भी हल करेंगे, वही आंसर रहेगा। बट जब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ एक्स का मान रखना क्या होगा, बेवकूफी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, देखिए फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स, अंदर आ गया कॉस 3 पाई बाई 2, क्या कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, ये प्रिंसिपल ब्रांच का नहीं है। तो कॉस इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, कॉस 3 पाई बाई 2 के ले सकते हैं, तो पाई माने 180 डिग्री, 180 बटा 2 90, 90 3 एक मिनट 9 3 27 270, कितना होता है 270, रही तो 270 कॉस 270 का मान क्या होता है, तो कॉस इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब देख 360 माइनस 90 फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव प्लस में रखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो, तो यहाँ जीरो लिख लीजिए, कॉस इनवर्स जीरो हो जाएगा, इसको लिखिए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2, अब कॉस कॉस खत्म, कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई, ये टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2, ठीक है, 2 है तो 2, देखिए चलिए कोई बात नहीं, हालांकि सेक इनवर्स 2 का मान पता है तो मान रख देते हैं, नहीं पता है तो कॉस में बदल देते, कितना होता है कॉस इनवर्स 1 बाई 2, तो दो है तो लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई 2 प्लस cos इनवर्स 1 बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1 बाई 2, तो ये दो तो मिलकर क्या होता है पाई बाई 2 होता है, बट इसको हल करते हैं, ठीक है, बट इसको डायरेक्टली हल करते हैं। सेक कितना का मान जो होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस साइन कितने का मान 1 बाई 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, तो पाई बाई 6, तो कितना यहाँ पर 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूना 6, कितना हो गया 4 पाई
प्लस पाई यानी 5 पाई बटा 6 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इतना, ध्यान देंगे हमें बताना है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का मान। हालांकि डिग्री फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x, तो आपको याद है तो डिग्री टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर के। सब नहीं याद है तो नहीं याद है तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो अब देखिए बाहर cos इनवर्स है कि अंदर कोई त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं ना है, तो नहीं है तो x का मान कोई मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर x के मान पर कौन मतलब x के जगह पर कौन सा त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करे तो ये फॉर्मूला बन जाए। तो हम लोग पढ़े थे लोग, सामान्य साइन रखे थे 2 sin स्क्वायर माइनस 1, कोई पढ़े लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े लोग। यदि cos रखे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग फॉर्मूला पढ़े लोग, क्या होता है cos 2 थीटा होता है। तो जहाँ x में क्या मान लेंगे तो लेट x बराबर cos थीटा, तो फिर थीटा हटाना पड़ेगा, थीटा हम अपने से लाए हैं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब इसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए cos इनवर्स है तो cos इनवर्स 2 है तो 2, जहाँ x से क्या रखेंगे cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ cos इनवर्स है तो cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos cos खत्म कितना है 2 थीटा, तो 2 है तो 2 थीटा तो हटाना पड़ेगा, तो थीटा का मान क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा cos इनवर्स। तो यहाँ दिया 2 cos इनवर्स x, ऑप्शन नंबर ए में तो इसी कर देंगे। लास्ट सवाल ध्यान देंगे, सवाल यहाँ क्या दिया गया है cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x, ये तो ठीक है cos इनवर्स x है। अब बताइए sec इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, तो sec का रेसिप्रोकल cos होता है तो इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x। अब देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या है 2 cos इनवर्स x। अब देखना है कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ने दिया है पाई बाई 2 खत्म। अब देखिए b दिया है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो बताइए हालांकि पढ़े भी थे लोग cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, वो होता है 2 cos इनवर्स x। नहीं पढ़े तो क्या करेंगे आप ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ये तो होगा नहीं, अब होगा नहीं होगा क्या पता चलेगा, हल कर लेते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे तो अंदर कुछ मानना पड़ेगा, तो x का मान यदि आप मान लेंगे cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होना होगा cos 2 थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स cos कैंसिल होगा, ये ना ये वाला मिल जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे आप सॉल्व करेंगे तब ये वाला मिल जाएगा। कैसे, अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया गया था। तो इस तरह क्या होता है, जो भी मेन क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।